अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं कासिम अली खेड़ा लॉरिट ग्रुप ऑफ स्कूल से। आज हम क्लास 9th का यूनिट नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं कि यूनिट नंबर 1 में सबसे पहला टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है, जो कि हमारे यूनिट का नाम भी मौजूद है। अब हमारे पास हम देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है और प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू हम किसी न किसी प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ एन एक्टिविटी, हमारे पास एक एक्टिविटी है, स्किल्स, जिसके थ्रू हम किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम को हल करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ मेड बाय प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज़ अ ड्रॉबैक्स ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, करंट सिस्टम। हमारे मौजूदा सिस्टम की जो भी खामियाँ हैं, करंट सिस्टम जो चल रहा है, जो हम यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उस सिस्टम की जो खामियाँ हैं उसको हम प्रॉब्लम का नाम देते हैं। अब जब प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम इकट्ठा करते हैं दोनों को, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट मेथड, एक कंप्लीट स्ट्रेटजीज, एक कंप्लीट तरीकाकार बन जाता है। अब इसमें बात करते हैं सिस्टम हमारे पास क्या है। सिस्टम हमारे पास कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का मजमुआ, मुख्तलिफ अज़ा को हमारे पास किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर लेना हमारे पास सिस्टम कहलाता है। एग्जाम्पल्स हमारे पास स्कूल सिस्टम है। स्कूल सिस्टम्स की अगर बात करें, स्कूल सिस्टम में हमारे पास बिल्डिंग होती है जिसको इन्वायरमेंट कह लें, उसमें हमारे मुख्तलिफ फैकल्टी होती है, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, क्लासरूम, स्टूडेंट्स, चेयर्स, फैंस, ये सब चीज़ों को हम जब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करते हैं तो ये हमारे पास स्कूल सिस्टम है। अब क्लास सिस्टम क्या है, क्लास सिस्टम की अगर बात करें तो क्लास सिस्टम इसी तरह हमारे पास एक छोटा सब सिस्टम है स्कूल सिस्टम का। इसमें क्या होता है, इस क्लास सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट चेयर्स, डिफरेंट स्टूडेंट्स, डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स। हर टीचर एक सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एक डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़ाता है, एक ख़ास मखसूस सब्जेक्ट होता है जिसको हमें पढ़ाता है या रीड आउट। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनके थ्रू हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग अ सोल्यूशन, डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन, सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। अब सबसे पहले हम चलते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो नीडी हैं, जो हमने यूज़ करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। अब डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले क्या करना, इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, उसमें क्या क्या खामियाँ हैं उनको ढूंढना, उन्हें फाइंड आउट करना, रिक्वायरमेंट्स उसकी गैदर करना, मीन्स कि उसके जो जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना और उनको गैदर करते चले जाएंगे। गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर हमारे पास कोई ना कोई हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो गिवन होगी जिसके थ्रू हम उसको हल करेंगे। अगर हम यूँ कह लें कि हमारे पास हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हुए हम उसको सही तरह आइडेंटिफाई नहीं करते उस प्रॉब्लम को, तो हमारे चांसेस है कि हम उस प्रॉब्लम को हमारे पास सही गोल्स को अचीव ना कर सकें जो उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमें रिक्वायर्ड थे। अब उसमें सबसे पहले डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम के बाद वो जिस तरह हमारे पास वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज द वन ऑफ दैट डज नॉट कंटेन वेरियस all the condition are clearly specified and it has a clear goal। हमारे पास में क्लियर गोल्स हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या इसमें करना है, क्या इसमें अंडरस्टैंड। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड सॉल्व, इसको हमारे पास अंडरस्टैंड करना, इसको सॉल्व करना हमारे पास बहुत आसान है। गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हमारे पास में प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें गिवन होती है। फर्स्ट नीड टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज डिफाइन वेल और नॉट। हमारे पास प्रॉब्लम को अगर हम वेल डिफाइन करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन ठीक आएगा, अगर नहीं करते तो हमारे पास वर्ड का सोल्यूशन भी ठीक ना। अब डिफाइनिंग का प्रॉब्लम को हमारे पास कौन कौन से स्टेप है, गेन बैकग्राउंड नॉलेज। हमारे पास बैकग्राउंड नॉलेज होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई गिवन स्टेट, हमारे पास एक स्टेट, एक लाइन, डायरेक्शन हमें मौजूद है जिसके थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इट आल्सो हेल्प नो अ गुड सोल्यूशन, जो कि हमारे पास एक सोल्यूशन को बेहतर तरीके निकालने में हमारे मदद का साबित होता है। और इससे हम मैयर कर लेते हैं कि हमारे पास सोल्यूशंस में ये कंपोनेंट्स हैं, ये चीज़ें हैं, उनको हम हमारे पास यूज़ करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर। अब ड्रा पिक्चर, ड्रा पिक्चर ये भी एक और तरीकाकार है डिफाइनिंग का प्रॉब्लम करने के लिए। इन प्रॉब्लम नॉट वेल डिफाइंड विद ड्रा पिक्चर, हम डायग्रामेटिकली उस चीज़ को हम ड्रा कर सस्टेन कर लेते हैं, उसे गेट कर लेते हैं कि डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं क्या उसमें जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो हमें मिलेंगे, क्या कुछ उसमें हमारे पास होगा, कि उसमें हमें मुकम्मल उसकी डाटा के फ्लो का पता चल जाता है कि हमारे पास जिस का डाटा कैसा, कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से एंडिंग होगा, कहाँ पे हमारे पास डिसीजंस होंगे। फर्दर हमारे पास हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज ड्रा पिक्चर्स, व्हाट इज मीन बाय पिक्चर्स। इफ़ द प्रॉब्लम नॉट डिफाइंड वी कैन ड्रा अ पिक्चर। जब हमारे पास समझ नहीं आ रहा होता कि हमारे पास हम किस तरह प्रॉब्लम से हम कोई ना कोई उसके लिए अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने कोई ना कोई पिक्चर्स बना लेते हैं, डायग्रामेटिक इसको डिस्प्ले करवा लेते हैं जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, इट इज़ इम्पोर्टेंट स्टेप
सॉरी, स्किप करने के पहले मैं प्रीवियस स्लाइड्स की तरफ चलते हैं कि उसमें ये देखें हमारे पास पिक्चर्स बनाई गई है, उसमें डिफरेंट हमारे उसने बताया कि हम किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कैन यू सॉल्व दिस, उसने ये हाउस दिए हुए हैं उनको, हमारे पास ये है इसके डिफरेंट, ये स्टूडेंट्स की एक्टिविटी ये खुद ही परफॉर्म करेंगे, ये आपके ज़िम्मे लगाया जा रहा है कि आप खुद इसे फाइंड आउट करें और इसमें अगर सोल्यूशन ढूंढें, अगर नहीं मिलता तो फिर मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सोल्यूशन। हमारे पास सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास राइडल है और पजल्स है, कैन बी आंसर्ड ओनली आफ्टर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में हमारे पास होता क्या है कि हमने जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड करना है, उन्हें मुकम्मल। इसका आसान सा हमारे पास हाल ये होता है कि हम जब भी किसी चीज़ को हम जो स्टेप्स परफॉर्म करें उसको डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में लिखते चले जाएं। जब हम लिखते चले जाएंगे हम उसमें से जो हमारे मेजर पॉइंट्स हैं उनको अखज़ करने के बाद हमको एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री बना के हम किसी न किसी प्रॉब्लम को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हमारे पास फिर 5 Ws रूल्स की टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड वाई, क्यों, कि हमारे पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 5 Ws रूल्स में ये होता है कि व्हाट, वो क्या करना है, हु, कौन करेगा, कैसे कौन करेगा, व्हेन, कब होगा, कहाँ होगा, वेयर एंड वाई, क्यों करना है, कि क्या उसकी वजूहात हैं, क्योंकि सिस्टम तो हमारे पास पहले चल रहा है। अब एग्जांपल आपके सामने मेटाफोरिकली हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम है। अगर देखें कि रेड सिग्नल में हमारे पास प्रॉब्लम है, इधर भी देखें वेयर रेड लाइट पर रिप्रेजेंट अ प्रॉब्लम, कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है। येलो लाइट रिप्रेजेंट एनालिसिस, हम एनालिसिस करते हैं। ग्रीन लाइट रिप्रेजेंट अ सोल्यूशन, ग्रीन लाइट हमारे पास क्या एक सोल्यूशन है, कि हमारे पास ये सिग्नल्स के हमारे पास ये ट्रैफिक सिग्नल्स दिए गए हैं जिनके थ्रू हम एक बराबर रुक जाते हैं रेड सिग्नल पे, फिर एनालिसिस करते हैं। जब हमारे पास जैसे ही येलो लाइट आती है हम रेडी हो जाते हैं और उसके बाद ग्रीन पे हम उस चौक को, उस जगह को क्रॉस कर लेते। इट शो द प्रॉब्लम एनालिसिस मेक यू क्लोजर टू सोल्यूशन। इससे मतलब ये पता चलता है कि हम सोल्यूशन के कितने नज़दीक हैं और कहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब सपोज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, या क्वेश्चन या क्यूरी दैट हेल्प 5 W रूल्स टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, कि ये हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का हमारे पास होना ज़रूरी। जिस तरह सपोज हमारे पास है, सपोज यूर क्लास टीचर असाइन यू टू टास्क, यूर टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन यूर स्कूल हुज नेम स्टार्ट विद ए। अब हमारे पास वो कहता है कि हम सपोज उन बच्चों को ढूंढा जाए जिनके नाम अल्फ़ाबेटिकली ए से स्टार्ट होता है। लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड ऑर्डर प्रिपेयर अल्फ़ाबेटिकली। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन तमाम स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स का डाटा क्या डायरेक्टरी में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर तरतीब दिया जाएगा, सॉर्ट आउट किया जाए। स्टूडेंट एंड देयर ओनली 1 वीक टू कम्प्लीट, और उसे 1 हफ्ते में उसने कंप्लीट करना है। अब हमारे पास क्या है, हाउ टू सॉल्व। अब ये स्टेटमेंट को हम किस तरह सॉल्व करें, we can analyze this problem by identifying 5 W's in this problem statement as given below। जिस तरह कि उसने ये डिस्कस किया पीछे स्टेटमेंट को कि हम किस तरह उसको हल करें। व्हाट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए, नेम्स चाहिए, स्टार्टिंग किस तरह के चाहिए, विद लेटर अल्फ़ाबेटिकली ए से जो लेटर स्टार्ट होते हैं, ए से जो जिन स्टूडेंट्स के नाम स्टार्ट हो वो नाम चाहिए। हु, कौन है, स्टूडेंट चाहिए। वाई, टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट, हमें क्यों ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम मुकम्मल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सॉर्ट आउट नहीं करते, अल्फ़ाबेटिकली से तरतीब नहीं देते, तो हमारे पास हम उसको ढूंढ नहीं कर सकेंगे, फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। वैन कब करना है, विद इन अ वीक। वेयर किसका करना है, स्कूल का करना है। अब उसके बाद हमारे पास प्लानिंग का सोल्यूशन। हमारे पास किसी भी सोल्यूशन को प्लान किया जाता है, जिसमें प्लान करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीक़ाकार हैं, डिफरेंट मेथडोलॉजीज, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम करते हैं। आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम वी कैन प्लान दे में लीड टूवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। जिस हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं प्लानिंग करने के लिए। सबसे पहले डिवाइडेड एंड कंकर रूल है। डिवाइडेड एंड कंकर रूल में हमारे पास क्या है कि हमारे पास बहुत बड़े लार्ज प्रोग्राम को या कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेना, छोटे छोटे पार्ट्स या छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेना, इसको हमारे डिवाइडेड एंड कंकर रूल कहते हैं। गैस चेक एंड इम्प्रूव, हमारे पास गैस एंड चेक एंड इम्प्रूव किया हमारे पास, इसमें क्या करेक्टनेस ऑफ द सोल्यूशन, हमारा कितना सोल्यूशन सही है और क्या कुछ इसमें जो अनइम्पोर्टेंट डाटा इसमें हम रिफाइन भी करते हैं। अनइम्पोर्टेंट अनरिलेटेड डाटा जो हमारे सिस्टम में है उससे जो हमने इकट्ठा किया उसमें से वो निकाल दे। रिफाइनमेंट एंड आइट्रेटिव प्रोसेस में बार बार रिपीट किया जाता है। जो जो हमारे पास ऐसी चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, एम उन पर हम दिमाग अपना खपाते रहें, उससे हम निकलते हुए क्या करते हैं,
उसको ख़त्म करने के लिए हम आइटरेटिव प्रोसेस से हम रिफ़ाइन कर लेते हैं। उसे रिफ़ाइन कर मल्टीपल टाइम, आइटरेटिव क्या होता है कि रिपीट, बार बार हमने किसी चीज़ को सॉर्ट आउट करना, उसमें देखना ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए, ये चीज़ चाहिए। और ये होता भी है, जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, उसमें हमारे पास ये होता है कि हम उस प्रॉब्लम को मल्टीपल टाइम, जो हमने रिक्वायरमेंट गैदर की उनको एनालिसिस करते हैं, मल्टीपल टाइम उन पर चेक्स लगा के देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरी हैं और कौन कौन सी हमें ज़रूरी नहीं है। जो नहीं ज़रूरी होती उन्हें निकाल दिया जाए। एक्ट इट आउट, दिस स्टडी डिज़ाइनर डिफाइन द लिस्ट टू डू टास्क आफ्टर रिवार्ड्स ही शी परफॉर्म अ टास्क, कि वो कौन, अब उसमें अब एक्टिव, जब हमने ये पहले कर लिया गैस एंड चेक, उसके बाद एक्ट आउट, अब उसने वो बता देते कि हमने आपने क्या करना और ये टास्क आपने परफॉर्म करना है। प्रोटोटाइप, दिस टेक्निक ड्रा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या होती है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो हम पिक्चर्स ड्रा कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ उसमें डायग्रामेटिकली हमने उसको ड्रा करना होता है, जिसको हम फ्लो चार्ट का नाम दे देते हैं। फ्लो चार्ट में हमारे पास उसका फ़्लो बताया जाता है, कहाँ से वो स्टार्ट हो गई, कहाँ पे वो डिसीजन होगा, कहाँ पे उस पर एंडिंग किया जाएगा। मे बी इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि दोबारा हमारे पास एनालिसिस करते हुए हम देखें कि जिनको दोबारा से हम रिफाइन करेंगे। द सिलेक्शन ऑफ डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम, ये हमारे प्रॉब्लम पे डिपेंड। इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट दैट वन स्ट्रेटजी मे बी अ मोर सूटेबल टू इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन दैन द ओवर अदर वन। वेरी स्पेसिफिकली द सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेटजी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द, ये हमारे पास सारा कुछ क्या उस प्रॉब्लम की नेचर, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम तो बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, उन प्रॉब्लम्स के शायद ज़ाहिर सी बात है हम शायद इतनी बड़ी प्लानिंग ना करें, छोटा सा ही हम उसकी पिक्चर्स बना के उसको सोल्यूशन की तरफ चले जाएँ। लेकिन जब हमारे पास कम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रॉब्लम आते हैं, उनके लिए हमारे पास हमें मुकम्मल प्लानिंग और मुकम्मल यह चीज़ नीड होती है, ज़रूरत है, तभी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए अल्लाह हाफिज़। हम नेक्स्ट हमारे पास इस मुकम्मल, उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप सारी इस जो वीडियो समझ आई होगी। अगर इसमें से कोई चीज़ आपने पूछनी हो, कमेंट्स हो, तो आप इसके लिंक में दे दें या कमेंट्स में लिख दें, लिंक आपके पास दिया गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।